बुक्स ओपन है लेकिन दिमाग ब्लैंक है, मॉक्स दे रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं और अंदर एक ही डर सता रहा है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ये महसूस हो रहा है तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगले 60 डेज यानी कि 2 मंथ्स गेट 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। बेसिकली सारे डूज और डोंट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी अगर आपने 60 दिनों तक फॉलो कर ली तो अगले 60 दिनों में आपका स्कोर डबल होने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इससे आपको डेफिनेटली डबल डिजिट रैंक्स मिलने वाली है। तो यार इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, डूज एंड डोंट। डूज में वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको क्या करना है गेट एग्जाम के लिए, और डोंट में वो सारी चीज़ें जिसमें कि आपको क्या नहीं करना है। तो ज़्यादा फोकस हम इस बात पे करेंगे कि क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो क्या नहीं करना है उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। वही गलतियाँ वो बार बार रिपीट करते हैं और वो फिर लास्ट में जाके फेल कर जाते हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि क्या आपको करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करके उसका रिवीजन करना है। रिवीजन इन द सेंस फुल लेंथ जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन नहीं करना है, आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है। दूसरा चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो मिस्टेक्स हैं मैंने बताई थी मेरे पिछले वीडियो में कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी आप अटेम्प्ट करो, अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस गया उसमें तो उसका एक मिस्टेक नोट्स बना लो। उस मिस्टेक नोट्स में आप ये लिख लो कि हाँ इस फार्मूले से लगा है क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है जो मैं नहीं सॉल्व कर पाया था। ये आपको लास्ट मोमेंट के रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लास्ट के 1 या 2 वीक में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ करनी है आपको। सिलेबस का जो शॉर्ट नोट्स है उसका रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट आपने जो दे रखे हैं अभी तक के उसके शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस के जो मिस्टेक नोट थे उसके रिवीजन करना है, ठीक है। तो इन सबको मिला के एक फास्ट वे में आप एक कंप्लीट रिवीजन कर लोगे। आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू सिलेबस का, मॉक टेस्ट और ये PYQ के थ्रू आपने क्वेश्चंस टाइप के ये सारे जो रिविजन्स थे ये सारे आपने कर लिए हैं। तो एक फास्ट वे में जल्दी आप 15 से 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट अल्टरनेट डे पे देने हैं, डेली नहीं देने हैं क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तो आपको क्या करना है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद उसी दिन अगर आपने दोपहर में दिया है तो इवनिंग को, या फिर अगर आपने इवनिंग को दिया है तो आप रेस्ट करो, अगले दिन मॉर्निंग में रिवीजन करो और दोपहर को आप जाके उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। प्रॉपर एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन आपका फंस गया दोबारा से उस मिस्टेक नोट में ऐड कर दो, ताकि आपको फिर से आइडिया लग जाए कि लास्ट मोमेंट पे जो आपको रिवीजन में मदद करेगी ये मिस्टेक्स वाला नोट, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करनी, जो आपको एक्चुअल में करनी चाहिए। और जो रिवीजन करने का और ये सारे मॉक टेस्ट देने का जो शेड्यूल है वो सबसे बेस्ट जो होता है इन होल डे, वो ये होता है कि मॉर्निंग में आप सिलेबस का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लो और दोपहर में आप थोड़ा PYQ और जो मॉक टेस्ट है उसको दे सकते हो, और इवनिंग में आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या आपको नहीं करना है। तो ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पे करते हैं कि उनको जो नहीं करना होता है वही वो लोग करते हैं बार बार। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई लास्ट के 2 महीने बचे हैं फिर भी वो लोग एक अच्छा नोट्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम रिवाइज करेंगे, या फिर शॉर्ट नोट्स अब बना रहे हैं। भाई अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया तो आप छोड़ दो। अब आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एक्यूरेसी की जरूरत है, टाइमिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाने में बैठे हो तो भाई छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला। तो सीधी सी बात, आपको नए सिलेबस नहीं स्टार्ट करने हैं। नए सिलेबस इन द सेंस कि आपको नए सब्जेक्ट्स स्टार्ट नहीं करने हैं। अगर आपने 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, अगर आपने उनमें से 8 या 9 पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, तो लास्ट के 2 महीने में वो आप 8 या 9 सिलेबस को ही रिवाइज करो बार बार, ना कि 10वां सब्जेक्ट जाके आपको दोबारा से स्टार्ट करो स्ट्रेस से, ठीक है। अगर आपका छोटा मोटा टॉपिक छूट रहा है इन द सेंस कि कोई एक छोटा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंक्रोनाइजेशन छूट गया या मेमोरी मैनेजमेंट छूट गया, छोटा टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको आप 1-2 वीक थोड़ा साइड में करके रीड कर सकते हो, दोबारा से स्टार्ट करके पढ़ सकते हो। बट अगर आपका पूरा सिलेबस ही इन द सेंस पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस ही बाकी है, आपने वो सब्जेक्ट अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कोई मतलब नहीं आपको उसको स्टार्ट करने का, उसको आप छोड़ दो। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं 8-9 सब्जेक्ट, उनको आप अच्छे से कर लोगे प्रैक्टिस, तो उसी से आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, 60+ 70+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि गारंटी नहीं कि 100% क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको जो नहीं करना है? पहला, आपको नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा कि आपको कोई भी परफेक्ट नोट्स नहीं बनाने। नोट्स इन द सेंस सब्जेक्ट का नोट्स, नॉट द मिस्टेक वन। मिस्टेक्स का नोट्स और ये मॉक टेस्ट का जो नोट्स है ये आपको बनाने हैं, बट आपको सब्जेक्ट का परफेक्ट नोट नहीं बनाना कि हैंड राइटिंग अच्छे से लिखनी है, ये सब बकचोदी नहीं करनी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस ना करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपको ये भी नहीं करना है
कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने उसका एनालिसिस ही नहीं किया। आपको उसका एनालिसिस 100% दोबारा से करना ही करना है और उसको मिस्टेक नोट्स में ऐड करना है जो भी क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ कंपेयर नहीं करना है भाई, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा इन्फीरियर फील हो सकता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या मेरे ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंस में चला जाऊंगा कि मेरे दोस्त के तो कम ही आ रहे हैं भाई, मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा या फिर अच्छा रैंक ले आऊंगा, वो खुश हो जा रहे हो आप। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, आसपास के लोगों के साथ कंपेयर ही नहीं करना है। आप अपना परफॉर्मेंस देखो कि आप 40 मार्क्स 50 मार्क्स आ रहा है आपके, अगला टेस्ट दोगे आप 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। आपको अपना ग्राफ देखना है, दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। वहाँ पे आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको बचना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई है, तो ये 60 दिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आज आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लग रही होंगी, बट जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका प्लेसमेंट PSUs में होगा, आप टॉप IITs में सीट आपको मिलेगी, तो यही सारी चीज़ें आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी। अगर आप अब भी सीरियस हो गए, जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, रिवीजन का क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अंडर 100 रैंक इजीली ला सकते हो। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई 60 दिन बचे हैं, कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें करनी है, टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट बनाने हैं, ये सब कुछ मतलब नहीं है भाई, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, ये 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताए हैं स्टेप्स, वो सारे आप फॉलो कर लीजिए, आप इजीली अंडर 100 रैंक ला पाएंगे। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो आई विल फाइट फॉर माई रैंक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट इस पे लाने वाला हूँ, इस वाले चैनल पे IIT शिवा पे, अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करके कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, कैसे उन्होंने कॉलेज सेलेक्ट किया, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें, और क्या लाइफ होती है IITs की, NITs की या फिर IIITs की। तो उन सारे इंटरव्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं IIT शिवा पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।